अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने आफ्टरनून की रूटीन। यहाँ पर सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज अमार भी मेरे साथ उठ गया था, तो बस हम दोनों आज साथ ही नाश्ता करेंगे। तो मैंने यहाँ पर साथ में चाय चढ़ा दी है, पराठे बना लूँगी। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था, वो भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम सेट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ और जो है फिर अपना और अमार का नाश्ता बनाती हूँ। समटाइम्स अमार सो रहा होता है और समटाइम्स उठ जाता है, तो फिर हम दोनों साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सुबह मुझसे बहुत जल्दी 8-9 बजे नाश्ता नहीं होता है, मुझसे खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा रेस्ट करके उठती हूँ। 11 बजे तक फिर मैं फिर अपना नाश्ता करती हूँ। मेरे यहाँ पे पराठे जो है वो बन गए हैं और मैंने अपना पराठा और अम्मार का पराठा बना लिया। उसके साथ फिर मैं एग भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अम्मार को फिर मैं एग देती हूँ एक। तो सिंपल सा एग फ्राई करके फिर चाय भी रेडी हो गई है। सुबह मॉर्निंग की चाय मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक मग जो है वो चाय पीती हूँ, जो कि मुझे समटाइम अपनी हैबिट अच्छी भी नहीं लग रही होती, लेकिन मुझे पसंद है। तो सुबह की चाय मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है, तो बस मैं थोड़ा डिप करके खाती हूँ और फिर उसके बाद पीती भी हूँ। फिर कोशिश करती हूँ कि दिन भर दोबारा चाय ना पीऊँ। कभी कभार हस्बैंड के साथ पी लेती हूँ, वरना नहीं पीती हूँ मैं चाय। दिन भर में सिर्फ एक ही दफ़ा इस तरह पी लेती हूँ। फिर मेरे पास जो है ना राइस बचे हुए थे, एक दिन पहले मैंने बनाए थे, ज़्यादा बना लिए थे, तो उसके साथ मैं सोचा कि चलो आज मैं काली मसूर की दाल बनाती हूँ। पैकेट न्यू ओपन किया तो सोचा कि आज यही बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतनी बनाऊँगी कि दिन और रात दोनों में हो जाए। और चावल और दाल वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अचार के साथ, और काली मसूर की दाल हो और चावल हो। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल को वॉश कर लूँगी। काली मसूर की दाल में मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। फिर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद मिक्स कर दूंगी। दैन उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1.5 टमाटर ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, उसको मिक्स कर दूंगी। और दैन उसके बाद प्रेशर कुकर में कुक करने रख दिया है। जब तक हमारी दाल गलने के लिए मैं चढ़ा दी है, तब तक मैं कपड़े वॉश किए थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मेरे पास सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं सब बच्चों के सॉक्स, हस्बैंड के सॉक्स इसमें डाल के रखती हूँ, और इजी होता है, उनको जब भी निकालना हो तो आराम से यूज़ कर लेते हैं। मेरी उनको नीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि सॉक्स यहाँ पर हैं, तो फिर वो आराम से निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं बेडशीट को भी सीधा फ़ोल्ड करती हूँ और एक पिलो कवर मैं बेडशीट के अंदर रखती हूँ, और दैन एक पिलो कवर में बेडशीट को डाल देती हूँ, ताकि दोनों पिलो कवर और बेडशीट एक साथ हों और कबर्ड भी आपका ऑर्गेनाइज लगे। तो इस तरह करने से ना फिर इजी भी हो जाता है कि चीज़ें एक साथ रखी हुई होती हैं और निकालने में आसानी होती है। तो बाकी बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी, इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, तो ये भी मेरा काम डन हो जाएगा। जब तक दाल जो है वो गलने चढ़ाई है, तब तक ये काम हो जाएगा। तो दिन के टाइम ज़्यादातर यही होता है, कोई ना कोई काम निकाल के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मसूर की दाल गल चुकी है, अब इसको मिक्स करूँगी और इसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाऊँगी, तो हमारी ज़बरदस्त सी जो दाल है ना वो रेडी हो जाएगी। खाना ऐसे होता है जिससे आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन दिल नहीं भरता, तो वो दाल और चावल है, अचार के साथ खाओ तो मज़ा ही आ जाता है और पेट जो है वो भर जाता है, लेकिन जो है ना दिल नहीं भरा होता। बस दिल करता है गरम गरम इसको खाएं अचार के साथ, या सैलड बना लें। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का दूंगी, जिसके लिए मैंने गार्लिक यूज़ किया है। ऑयल ऐड कर दिया, उसमें मैंने गार्लिक ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर साबुत मिर्च ऐड कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करके
तड़का दूंगी दाल को, तो ज़बरदस्ती हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। सिंपल सी रेसिपी है। राइस जो थे वो बचे हुए थे, तो इससे अच्छा और खाना क्या हो सकता है कि दाल बन गई है। तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी, और मैं ऐसे ही होता है कि मैं दिन का खाना बनाकर फिर वासिफ़ और अयान का वेट कर रही होती हूँ कि वो स्कूल से आएंगे, उस टाइम मैं फ्री होती हूँ। तो आजकल फिर मैंने रूटीन में ऐड किया है कि अम्मार को थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करूँ। लेफ़्ट ओवर राइस, और पता नहीं क्यों मैंने इतने ज़्यादा बना लिए थे। खैर अभी काम आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़ेदार बना था। मैंने अपने लिए गरम-गरम निकाल लिया है अचार के साथ, और अम्मार को भी मैंने साथ में खिला दिया। वेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।